नमस्ते साथियों, इस वीडियो में हम रीट 22 के L1 के हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। हिंदी का जिसमें ए सीरीज ली है हमने, ए सीरीज के पेपर है ये। इसमें हिंदी के अपन प्रश्न देखें, उसमें कुल 30 प्रश्न है। तो उसमें हिंदी के पेपर में अगर पहला प्रश्न देखें तो पहला प्रश्न दे रखा है कि 30 नंबर की किंडरगार्टन शिक्षण विधि में संबंध में सत्य कथन है। तो इसका सही आंसर रहेगा भाषा के व्याकरण और साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। इसका सही आंसर ये रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा 32 नंबर की बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा में निम्न में से किस माध्यम से दी जा सकती। तो इसका सही आंसर रहेगा सामाजिक पर्यावरण से। इसी क्रम अगला प्रश्न देखें 33 नंबर प्रश्न दे रखा है कि भाषा शिक्षण में के संदर्भ में व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है। तो इसका सही आंसर रहेगा यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थी वाली कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें 34 नंबर। तो 34 नंबर प्रश्न दे रखा है इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपगम का सोपान नहीं पूछा गया यहाँ पर। तो इसका सही आंसर रहेगा कलात्मक प्रयोजना है, ये इसका उपगम नहीं है और सोपान नहीं है परिवीक्षित अध्ययन उपगम का। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा है कि सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृतिक वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं। उल्लिखित बात किस स्तर के विद्यार्थी के लिए कही गई। तो ये प्राथमिक स्तर के लिए कही गई है। अगला प्रश्न 36 नंबर भाषा कौशलों में अभिव्यक्ति कौशल है। तो भाषा कौशलों में अभिव्यक्ति कौशल है बोलना तथा लिखना अभिव्यक्ति कौशल है। अगला प्रश्न दे रखा है अनुलेखन किस भाषा के कौशल से संबंधित है। तो अनुलेखन लेखन से संबंधित है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। इसी क्रम अगले प्रश्न दे रखा है कि लिंगुआ फोन किस प्रकार की अधिगम सामग्री है। लिंगुआ फोन सर्व सामग्री है। सर्व सामग्री डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं पूछा गया। तो भाषा प्रयोगशाला विश्राम कक्ष हो ही नहीं सकता। सहस्वर वाचन का गुण पूछा गया। तो सहस्वर वाचन का गुण है उचित ध्वनि निर्गम है। अस्पष्ट उच्चारण भी नहीं होगा, क्षिप्तता भी नहीं होगा, स्वाभाविकता भी नहीं होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है 41 नंबर प्रश्न है मौखिक मूल्यांकन संबंध में उपयुक्त कथन पूछा गया है। इसका सही आंसर रहेगा मौखिक मूल्यांकन निष्ठावान और सहनशील तथा विशेषज्ञ होना चाहिए। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा है मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने की प्रक्रिया क्या है। यह परिभाषा किसकी दे रखी थी। माइकलेसिस की परिभाषा है। अगला प्रश्न है विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाई दूर करने के लिए करवाजन और शिक्षण क्या कहलाता है। उसको उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा सतत और व्यापक मूल्यांकन का दोष क्या है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का दोष है ये प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षा अनुपात कम हो। ये जरूरी नहीं। तो इसका ये दोष हो गया। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा उपलब्धि परीक्षण के निर्माण कितने पदों का सोपान किया गया प्रयोग किया गया। तो इसमें 4 ऑप्शन सही रहेगा। डी ऑप्शन सही रहेगा। इसके बाद 46 से 50 तक एक गद्यांश दे रखा है। 46 नंबर प्रश्न दे रखा है एक सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका सदाधन ए होगा। यहाँ पर ए होगा, ये शब्द नहीं होगा। यहाँ डी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह दे रखा है विष शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या। तो विष का पर्यायवाची गरल है। विरोधी शब्द का विलोम शब्द पूछा तो इसका होगा समर्थक होगा। अविरोधी नहीं होगा। समर्थक आंसर सही रहेगा। डी ऑप्शन सही रहेगा। पूछा गया मनोदशा शब्द की आशा क्या। तो मनोदशा यानी मन की आशा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा है मनुष्य शब्द है। तो मनुष्य शब्द क्या है इसमें ये पूछा गया। तो मनुष्य शब्द है जातिवाचक संज्ञा है। सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। इसके बाद में 51 से 55 तक एक और गद्यांश दे रखा है। तो इसमें 51वां प्रश्न दे रखा है अमूल्य का अर्थ है। तो अमूल्य का अर्थ होता है जिसका मूल्य आंका न जा सके। ये डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है निध्या शब्द का एक वचन होगा। तो इसमें निधि होगा। ये में दोनों ई की मात्रा छोटी होगी। अगला प्रश्न दे रखा है उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो इसमें पूछे वाक्य में कौन सा काल है। तो इसमें काल पूछा गया। तो इसका काल होगा सामान्य वर्तमान काल होगा। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा भाव शब्द है। तो भाव शब्द के बारे में पूछा गया कि भाव शब्द का लिंग क्या है। तो यह पुल्लिंग है। अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ पूछा गया। तो अचेतन शब्द का अर्थ होता है निर्जीव होता है। वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है। तो वह रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार पूछा गया। तो इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। संयुक्तवाची रचना के आधार पर है। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है। ये पूछा गया। इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। योजक चिन्ह कहलाता है। अगली लोकोक्ति दे रखी है कि ढाक के 3 पात का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ होगा सदा सी एक स्थिति बना रहना। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है बहुत लज्जित होने के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है। तो यहाँ पर बहुत लज्जित होने को अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है कि घड़ों को पानी पड़ना। ये इसका सी ए ऑप्शन सही रहेगा। इस तरह हमने L1 की ए सीरीज के हिंदी के 30 प्रश्नों जिसमें भाषा हिंदी क्या है भाषा प्रथम है, भाषा प्रथम के 30 प्रश्नों का अध्ययन किया। आप कमेंट करके बताइएगा आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। थैंक यू।